2021 के एक सर्वे के अनुसार इंडिया की 52% पॉपुलेशन लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, यानी कि हर 2 में से एक बंदा इसी कैटेगरी से आता है। एंड कहने के लिए लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन प्रैक्टिकली इन्हें आप थोड़े से प्रिविलेज्ड गरीब ही कह सकते हो। इनकी पूरी जिंदगी एक एक पैसा कमाने में एंड बचाने में चली जाती है। एंड आई एम श्योर ये वीडियो देखने वाले 50% से भी ज्यादा यंगस्टर्स इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका बस एक ही सपना होता है कि यार कब ये गरीबी वाली लाइफ से ऊपर उठेंगे, कब हमको जो चाहे वो चीज पैसे देखे बिना बेझिझक ले सकेंगे एंड हमारे सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे। अब मुझे गरीबी से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं खुद इसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एंड वहाँ से उठकर आज थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास में शिफ्ट हुआ हूँ एंड होपफुली कुछ साल के बाद अपर क्लास में शिफ्ट हो जाऊंगा। बट आई हैव सीन एंड लिव्ड दोज स्ट्रगल्स, होपलेसनेस एंड पॉवर्टी। 20 रुपये के दूध का जब 21 रुपया भी हो जाता था, तब खाते टाइम घर में डिस्कस होता था कि कल से दूध थोड़ा कम खाना है। बहुत इच्छा होती थी कि काश हम भी कहीं पे घूमने जा पाए, हमारा भी एक अच्छा घर होता, परिवार में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको अच्छे हॉस्पिटल में सारवार करा पाते। बट दिक्कत तब आती थी जब पैसा बीच में आता था। हर बार अपने मन को मारना पड़ता था। मुझे याद है कि कहीं पे शादी पे जाना होता था तो खुशी की जगह पे दुख होता था, क्योंकि रिश्तेदारी में पैसे खर्च होंगे। नए कपड़े लाने के तो पैसे थे ही नहीं एंड हर बार एक ही कपड़ा पहन के अलग अलग शादियों में जाने से भी थोड़ा सा ऐसे शर्म आती थी। आई रियली एडमायर देयर स्ट्रगल्स एंड सो ओनली इस मिशन पे हूँ to help and guide maximum middle class students from my real life experiences, to help them becoming that person जो अपनी परिवार की सदियों से चली आ रही गरीबी की बेड़ियों को तोड़ के एक पहला इंसान बने जो अपने माँ बाप का एंड अपने फ्यूचर जनरेशन का भविष्य अच्छा बना पाए। मुझे याद है जब हम छोटे थे तब मेरे पापा या तो पापा के फ्रेंड्स या तो कोई भी रिश्तेदार कहीं पे ऐसे मिल जाते तो बोलते थे कि यार हमने तो इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई, बहुत ही अफसोस होता है, लेकिन तुम लोग ठीक से पढ़ाई कर लेना, अगर हमारे जैसी गलती करोगे तो पूरी जिंदगी खेतों में काली मजदूरी ही करते रह जाओगे। एंड आई एम श्योर आपको भी ये सेंटेंसेस सुनने को मिले होंगे, लेकिन शायद ही कोई बच्चा इन चीज़ों को सीरियसली लेता है। एंड बिलीव मी, आज यही सिनारियो रिपीट हो रहा है, लेकिन हमारी जनरेशन के द्वारा। अब हमारी जनरेशन वो पापा की एज में आ चुकी है, उनके भी बच्चे होने लगे हैं, वो लोग भी जब कमाने लगे हैं तब उनको पता चल रहा है कि भैया एक एक पैसा कमाने में कितनी मजदूरी लगती है। अच्छी अच्छी डिग्रियां होने के बावजूद 10-15 हज़ार कमाना भी महीने का मुश्किल हो जाता है। अपना खुद का खर्चा निकालना मुश्किल हो जा रहा है, वहाँ पे बच्चों का एंड वाइफ का खर्चा तो कैसे निकालेंगे। एंड ये सब देखते अब अगेन वो ही रिग्रेट करते हैं कि यार हमने तो पढ़ाई नहीं की, हमने तो उनकी बात नहीं मानी, लेकिन हमारे बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। एंड जब भी कोई छोटा बच्चा स्कूल में जाता हुआ उनको मिलता है तो वो बार बार उसको बोलते हैं कि यार हमारे से तो गलती हो गई, हमको तो बूढ़ों ने बोला भी था फिर भी नहीं पढ़े, अब तुम लोग पढ़ लेना वरना पूरी जिंदगी मजदूरी करते रह जाओगे। बट डू यू नो व्हाट, अफसोस आज की जनरेशन के बच्चे और भी ज्यादा गरीबी में जा रहे हैं, एक ऐसी गरीबी जो विजिबल ही नहीं है। आइडियली नेक्स्ट जनरेशन पिछली वाली जनरेशन से थोड़ी सी ज्यादा प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, थोड़ी सी ज्यादा स्मार्ट होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे टोटली उल्टा हो रहा है। नेक्स्ट जनरेशन इज लिटरली डिग्रेडिंग द फ्यूचर ऑफ होल ऑफ देयर फैमिली एंड देयर फ्यूचर जनरेशंस। इवन अपने लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाले माँ बाप से भी लोअर क्वालिटी की जिंदगी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वो लोग मिडिल क्लास लाइफ से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि वो लोग सामने से उसी बेड़ियों में घुस रहे हैं। आज के बच्चे स्कूल टाइम से मोबाइल के गुलाम बन जाते हैं, मोबाइल में ऑनलाइन कोचिंग के क्लासेस देखते रहते रात दिन, ऐसा पेरेंट्स को लगता है, जबकि रियलिटी में बैकग्राउंड में इंस्टाग्राम की रील्स एंड चैट्स ही चलती रहती है। एंड पेरेंट्स को कहाँ कुछ पता चलेगा, उनको उल्लू बनाया ऐसा प्राउड भी फील करते हैं। दिन के 8-10 घंटे का इंस्टा का स्क्रीन टाइम तो ऐसे ही हो जा रहा है उनका। एंड अगर कोई एजुकेटेड माँ बाप थोड़ा सा भी उनको बोल दे तो ऊपर से सीनाजोरी करते हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं चलता, आपको तो दूसरों के बच्चे ही अच्छे लगते हैं, मैं पढ़ाई करता रहता हूँ रात दिन, आपको ट्रस्ट ही नहीं है मेरे पे, हमेशा मेरे पे डाउट करते रहते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड सो पेरेंट्स भी कुछ बोल नहीं पाते हैं, उनको डर रहता है कि यार कहीं पे कुछ उल्टा सीधा स्टेप ना ले ले। एंड यहाँ पे हाइपोक्रेसी भी आप देखो कि पढ़ाई एंड मेहनत के नाम पे जीरो है, फिर भी सपने देखेंगे ऐसे कि नेक्स्ट अंबानी या तो अदानी वही बनने वाले हैं। कैसे भैया? तो दारू पी के, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गांजा सब कुछ करेंगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मेरे गांव में 10वीं-12वीं में पढ़ते हुए बच्चे ये सब कर रहे हैं। एंड गलती से भी अगर कोई बूढ़ा या तो कोई वडील उनको कुछ सिखाने के लिए गया तो सीधा उनके मुंह पे गाली दे देते हैं कि भाई तू अपना काम कर, हमें मत सिखा, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। मेरे वर्ड थोड़े से हार्श हो सकते हैं भैया, लेकिन ये जब दिल में चुभेंगे ना तभी कुछ असर होगा। आपका फ्यूचर है, अगर बर्बाद भी कर दोगे तो भी किसी और को कुछ होने वाला नहीं है। यही मिडिल क्लास लाइफ के रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया ऑडियो बुक भी मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, जो कुकू FM पे रिलीज हुई है एंड जिसका नाम है कैसे निकले मिडिल क्लास लाइफ से बाहर। 5-10 मिनट के 16 एपिसोड्स है, जिसमें पूरी मिडिल क्लास लाइफ का ट्रैप एंड उसमें से बाहर निकलने के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस एक्सप्लेन किए गए हैं, जिसको ऑलरेडी 1.3 मिलियन लोगों ने देख के अपना मिडिल क्लास माइंडसेट चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। कुकू FM को नहीं जानते, एक बहुत ही बढ़िया ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अनलिमिटेड ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। कोई फिजिकल बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, ना ही अलग से आपको टाइम निकाल के पूरी की पूरी बुक पढ़ने की जरूरत है। जस्ट 5-10 मिनट में अपने वर्क के बीच में ऐसी ऑडियो बुक की समरी सुनते रहा करो। कुकू FM का फर्स्ट मंथ
का सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज़ में है, लेकिन अगर आप मेरा कोड DP50 यूज़ करते हो तो आपको फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिल जाएगा, यानी कि आपको पड़ेगा सिर्फ एंड सिर्फ 49 रुपीज़ में। 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स आपको मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में दिया हुआ है, आज ही चेकआउट कर सकते हो। अगर जैसे तैसे करके पढ़ाई कंप्लीट भी कर देंगे तो भी आगे कैरियर और भी ज़्यादा डाउनग्रेड हो जाता है, क्योंकि जॉब्स तो है ही नहीं भैया, एंड जो है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी रिप्लेस कर रहा है। लाखों रुपये स्कूल एजुकेशन के नाम पे सोशल मीडिया पे एंड टाइम वेस्ट करके बर्बाद कर दिए, एंड जब कमाने का टाइम आया तब आउटपुट अगेन जीरो। एंड फिर भी यहाँ पे स्टॉप नहीं होता है। हमारे पापा की जनरेशन भी इतना ज़्यादा पढ़ती नहीं थी, इतना ज़्यादा कमाती नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे महंगाई कम थी एंड वो लोग अपनी लाइफ स्टाइल भी उस हिसाब से जीते थे। लेकिन अभी की जनरेशन कमाती भले ही कम है, लेकिन भैया शो ऑफ एंड फालतू के खर्चे सबसे ज़्यादा करेंगे। OTT सब्सक्रिप्शंस, होटल्स, ट्रिप्स एंड ट्रैवल्स, पार्टीज, मूवीज, हर तरह के खर्चे करेंगे। अरे करो, करना भी चाहिए, उसके लिए भैया पैसे कमाने होते हैं एंड उसको लाइफ जीने में यूज भी करने चाहिए, लेकिन पहले वो अफोर्ड कर पाओ उतना लेवल तो बना लो। अक्सर मैं देखता हूँ जब पैसे आना स्टार्ट होते हैं थोड़े बहुत, तब पहले 2-4 साल बहुत मजे करते हैं, लेकिन फिर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आना स्टार्ट होती है, शादी हो जाती है, बच्चे होने लगते हैं, तब पूरी लाइफ वो लोग स्ट्रेस, टेंशन एंड डिप्रेशन में गुजारते हैं। आपके आसपास भी आप देखना बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, जिनका चेहरा देख के आपको पता चल जाएगा कि यार कहाँ पे ये 4 साल पहले ये बंदा इतना एनर्जेटिक एंड उत्साही हुआ करता था, जबकि आज ये बिल्कुल उदास होकर घूमता रहता है। थोड़े टाइम के लिए अमीर दिखने में एंड पूरी लाइफ अमीरी वाली जिंदगी गुजारने में जमीन आसमान का फर्क होता है भैया। माँ बाप ने ये उम्मीद रख के अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जो मजदूरी करके पैसे कमाए थे, जो थोड़े बहुत पैसे सेव किए थे, वो आपके पीछे लगा दिए एंड आपको बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजा, ये उम्मीद में कि चलो कोई नहीं, अभी तक तो जितना दुख सहाय ही है, 5-6 साल और सहन कर लेंगे, लेकिन अगर हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर लेगा तो सारा का सारा पैसा वसूल ही है। एंड अगर वो सुखी हो जाता है तो हमें भी सुखी रखेगा, एंड बाकी के जो पिछली लाइफ है हमारी, वो तो एटलीस्ट अच्छे से हम गुजार पाएंगे। बट रियलिटी यहाँ पे है कि 95% ऑफ टुडे जनरेशन अपना खुद का भी पूरा नहीं कर पाती है, माँ बाप को देने की तो बात बहुत दूर है। एंड आगे जाके जब माँ बाप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, जब उनको भी थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उम्र के साथ उनकी कमाई भी बंद हो जाती है, एंड उस टाइम पे फिर होते हैं भैया झगड़े। एंड जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी आपके नाम पे न्यौछावर कर दी, भले 5 रुपये तो 5 रुपये, लेकिन वो भी आपको दिए थे, उन्हीं माँ बाप को आप घर से बाहर निकाल देते हो। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ, बट आज की जो यंग जनरेशन है उनको ये रियलिटी दिखा रहा हूँ जो आगे जाके उनके साथ होने वाली है, एंड जो अभी इस उम्र में आपको पता नहीं चलती है। बड़े भाई का यही काम होता है कि भैया छोटे भाइयों बहनों को गाइड करे एंड उनको सही रास्ता दिखाए, ताकि वो लोग अपना फ्यूचर अच्छे से बना पाए। सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। पहले काली मजदूरी थी, आज भी काली मजदूरी ही है भैया। पहले लोग खेतों में करते थे, आज ऑफिस में करते हैं। जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर करनी है तो अच्छे से करो ना, जहाँ पे अच्छा सा पे ऑफ भी मिले अपनी मजदूरी के अकॉर्डिंग, एंड एक करने का सेटिस्फेक्शन आए कि नहीं यार मैं जो भी कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली मुझे रिवॉर्ड भी मिल रहा है। बाकी मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज को ऐसा लगता है कि यार मैं इतनी ज़्यादा मजदूरी करता हूँ फिर भी मुझे मिलता कुछ नहीं है। एंड ऐसी टॉप जॉब कहाँ पे मिलेगी भैया? तो अच्छी कॉलेज से अच्छी ब्रांच लेके अच्छे टैलेंट के साथ बाहर निकलने पर। जब आपको पता है कि IIT, IIM या एम्स का एवरेज पैकेज हायर होता है, तो क्यों ना भैया उसी कॉलेज से हम भी पढ़ाई करें। मानता हूँ कि वहाँ से भी सारे के सारे स्टूडेंट्स को अच्छे पैकेजेस नहीं मिलते हैं, बट वहाँ के स्टूडेंट्स को अच्छा पैकेज एंड अच्छी जॉब मिलने का चांस कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। बाकी फिर आम कॉलेज से आम ब्रांच लेके भेड़ चाल में ही चलते रहोगे तो फिर आगे आपकी लाइफ भी भेड़ चाल वाली ही होने वाली है। मिडिल क्लास ट्रैप से आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। एंड आप मानो या ना मानो, लेकिन 95% लोगों की पूरी लाइफ उनकी स्कूल या कॉलेज लाइफ के दौरान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिसाइड हो जाती है। एंड प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम पे हमें खुद पता नहीं होता है कि भैया पढ़ाई का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि उस टाइम पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है। एंड जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है कोई प्रेशर नहीं आता है। आपको पता ही नहीं है कि आने वाले 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हो। ऐसे ख्याली पुलाव नहीं बनाने हैं, सॉलिड स्ट्रेट फॉरवर्ड इमेज होनी चाहिए विथ नंबर्स एंड फैक्ट्स, जो ऑब्वियसली मुझे पता ही नहीं होगा। सो ओनली आज आपको भैया यहाँ पे जगाने के लिए आया हूँ कि भैया आगे का फ्यूचर बहुत ही हार्ड है, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो मुश्किलें आएगी। एंड जैसी तैसी पढ़ाई नहीं, टॉप लेवल वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी। इतनी ज्यादा कंपटीशन हो गई है हर एक फील्ड में कि आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपसे टैलेंटेड 10 बंदे ऑलरेडी वहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं। एंड हो सकता है कि जो आपको आगे जाके रिप्लेस कर दे 2-4 साल में। हाँ, पढ़ाई के बिना भी कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, लेकिन उसका चांस बहुत ही ज़्यादा कम है एंड उसमें मजदूरी और भी ज़्यादा है। एजुकेशन वॉज, इज एंड विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन द लाइफ के हर एक प्रॉब्लम, पड़ाव या सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल करने की कैपेसिटी देता है एजुकेशन। एंड वो जब हासिल करने का टाइम है तब भैया कर लो, वरना बाद में फिर पछतावा ही होगा। जैसे मेरे फ्रेंड्स को होता है, आपके रिलेटिव्स को या तो आपके पापा को होता था, एंड हो सकता है आपको भी हो। दुनिया टैलेंट नहीं देखती है भैया, हैसियत देखती है। पैसा है तो ही सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, यही हार्श रियलिटी है। एंड वो पैसा आपको बनाना पड़ेगा। एंड ऑनेस्टली अगर बताओ तो वो बनाने में लिटरली पसीने आते हैं। रातों की रातों मेहनत करोगे, खाना पीना छोड़ दोगे, अपने आप को एक कमरे में बंद कर दोगे,
तब जाके वो लेवल अचीव हो पाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल गरीब ही पैदा हुए थे जिनको आप अभी इंस्पिरेशन की नज़र से देख रहे हो, एंड हो सकता है कि आप भी कुछ साल बाद किसी की इंस्पिरेशन बन जाओ। आई एम रियली लकी कि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जन्मा, क्योंकि वही सबसे बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए। एक एक रुपये की कीमत मैं जानता हूँ, एंड तभी मैं कभी भी फालतू के खर्चे नहीं करता हूँ। अभी भी मेरे पास पैसे होने के बावजूद मैं ऑल्टो में घूम लूंगा, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं खरीदूंगा अगर मेरा लेवल नहीं है तो। मैं 20,000 वाले फ़ोन से चला लूंगा, बट आईफोन या तो पिज्जा बर्गर नहीं खाऊंगा। एंड चलाया है 25 साल तक। मेरा MBBS खत्म होने तक पूरी की पूरी कॉलेज लाइफ मैंने महीने के सिर्फ 2,000 रुपये में निकाले थे। मुझे पता था कि मेरे पास सिर्फ एक बॉडी एंड माइंड है, एंड उतनी चीज़ें काफ़ी है लाइफ में कितनी भी बड़ी सक्सेस अचीव करनी हो तो। एंड एक अटल विश्वास था दिमाग में कि मैं करूंगा। इतना ज़्यादा जुनून था कि भैया कब तक नहीं होगा, एंड जब तक नहीं होगा साला छोड़ूंगा नहीं उसको। हाँ, लेकिन साथ में वो जुनून के साथ मेहनत भी उतनी ज़्यादा लगती है। हर एक दिन आपको पिछले दिन से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सर मैंने एक बार ड्रॉप लिया, 2 बार ड्रॉप लिया, 3 बार ड्रॉप लिया, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अरे भैया, ड्रॉप लेने से सिलेक्शन नहीं होते हैं। ड्रॉप लेके तो आप टाइम पास ही कर रहे हो। ड्रॉप लिया तब बहुत ही ज़्यादा जुनून था, 1-2 महीना अच्छे से पढ़ाई कर ली, फिर पूरा साल वैसे ही बर्बाद कर दिया जैसे पहले किया था। ड्रॉप लेने के साथ साथ उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है, तब जाके सिलेक्शन होता है। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ आपको सिर्फ एंड सिर्फ आपके फ्यूचर के लिए सीरियस बनाने का था। अब जाओ एंड कुछ बहुत बड़ा फोड़ने के लिए मेहनत करने पे लग जाओ। कुकू FM का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। बार बार मेरे वीडियोस को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।